तो बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज भूगोल विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले देखिए कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब जैसा कि आपका परिचित नाम होगा, आपने सुना होगा या फिर कहीं देखा नहीं होगा। जैसे कि आप देखिए, मैंने पहले से एक चित्र बना के रखा है। इस प्रकार की आकृति को देखकर आपको कौन नहीं तो आंशिक आभास जरूर होगा। आप इस प्रकार की आकृति को अपने विद्यालय के ऑफिस में, दुकानों में या चित्र में, पुस्तकों के चित्र में देखे होंगे। इस प्रकार की आकृति बनती है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। और भूगोलविदताओं ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए क्या किया? पृथ्वी के अध्ययन के लिए एक मॉडल बनाया, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। अर्थात ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप या मॉडल होता है। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का प्रतिरूप या मॉडल को ही ग्लोब कहते हैं। इसको भूगोलविदताओं ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उसको बनाया। बस तो ग्लोब हो गया। अब हम जानेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश क्या होता है? अक्षांश इसको बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यह क्या है? मैंने ग्लोब का प्रतिरूप बनाया। ग्लोब, इसके बारे से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ग्लोब पे आप देखेंगे, ग्लोब पे इस उत्तरी ध्रुव है, ऊपर नीचे दक्षिण ध्रुव है। और फिर मैंने दिशा की जानकारी के लिए इधर बाएं तरफ पश्चिम, इधर पूरब बना दिया है। अर्थात हमको पता चल गया कि ग्लोब पे उत्तर दिशा किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, पश्चिम दिशा किधर होता है और पूर्व दिशा किधर। तब हम इसकी परिभाषा करते हैं कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं। लिखा है कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई या पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई समानांतर रेखाओं को ही ग्लोब क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। कह रहे हैं कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसकी संख्या होती है कितनी? 180। जिसकी संख्या कितनी है? 100। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180। अब इसके जाने कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे। परिभाषा था कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, जिनकी संख्या 180 होती है। अब इसको हम जानने के बारे में प्रयास करेंगे। तो सबसे प्रमुख रेखा होती है यह रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ग्लोब के बीचों बीच एक समानांतर रेखा होती है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं और इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब उसपे जो ऊपर रेखा बनेगी उसको हम उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे और नीचे बनने वाली अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। जैसे कुछ प्रमुख रेखाएं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उसी प्रकार नीचे देखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसके नाम जानने का प्रयास करेंगे। 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो अपने देश भारत से के बीचों बीच से होकर गुजरती है। फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और फिर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उसी प्रकार दक्षिणी अक्षांश रेखा के बारे में लेंगे तो 3.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि ग्लोब पे कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में। इस अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है, वैसे मैंने पहले बता रखा, इस अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 180 क्या 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में 180 क्या। और कुछ प्रमुख रेखाओं के बारे में बताया गया। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा जो भारत के बीच से गुजरती है। फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त, 90 डिग्री और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव। फिर उसी प्रकार देखेंगे तो दक्षिणी अक्षांश रेखाओं में 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा जो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर चलती है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका वृत्त और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब हमने जान लिया क्या अक्षांश। अब हम जानेंगे देशांतर रेखा क्या होता है। देशांतर रेखा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसी प्रकार से तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि ग्लोब पे देशांतर रेखा किस मतलब ग्लोब पे उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई लंबवत रेखाओं को ग्लोब क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब पर उत्तर ध्रुव से आप उत्तरी ध्रुव पर पहले जा चुके हैं और दक्षिण ध्रुव के बारे में। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली इन लंबवत रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं, जिसकी संख्या ग्लोब पे होती है 360। कितनी होती है? 360। अब हम जानते हैं कि ग्लोब के बीचों बीच उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक लंबवत रेखा होती है, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब यह 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम एक और नाम से जानते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा और या ग्रीनविच रेखा। अब इसको प्रधान मध्याह्न क्यों रेखा सब कहते हैं? क्योंकि इससे समय की शुरुआत होती है। और ग्रीनविच रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब यह 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। इधर वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध, इधर वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध और इधर वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब इधर वाली जो देशांतर रेखाएं होंगी उसको हम पश्चिमी देशांतर रेखा कहेंगे और इधर जो देशांतर रेखाएं होंगी उसे हम पूर्वी देशांतर रेखा कहेंगे। अब इस तो आपने जाना किसी ग्रीनविच 100, तो इस गोलार्ध में कितनी संख्या देशांतर मुझे 360, 180 इधर और 180 इधर। तो अब इसमें कुछ प्रमुख रेखाएं जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया, इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। आपने जाना क्यों। अब हम जानेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों होता किस पर क्यों कहते हैं। बच्चों आपने देखा होगा, आपने विश्व क्लॉक देखा होगा, विश्व घड़ी देखा होगा, उसमें किसी देश में कभी कुछ समय दूसरा होता है तो दूसरे देश में कोई दूसरा समय दिखलाता है, या कैसे होता है। बच्चों जो 360 डिग्री का जो यह देशांतर होता है, 360 रेखा होती है, उसके प्रत्येक रेखाओं पे जो सूर्य की किरणें थोड़ी थोड़ी अंतराल के बाद क्या करते हैं उस पर पड़ती है, इसलिए कभी जल्दी सुबह हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद सुबह होती है, इसलिए समय में भी अंतर होता है। अब हम देखेंगे इस देशांतर रेखा पे
तो पूर्वी देशांतर रेखा पे देखेंगे तो एक देशांतर रेखा से इस 0 डिग्री से जब आगे बढ़ेंगे, 0 देशांतर रेखा से ग्रीनविच रेखा से, तो एक रेखा से दूसरे देशांतर पे जाने पे समय में 4 मिनट का प्लस होता जाता है। क्या होता है कि 0 डिग्री देशांतर से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाने पे 4 मिनट का प्लस होता जाता है, और फिर इधर जब हम आते हैं तो 4 मिनट का माइनस होता जाता है। यानी एक देशांतर से अगर हम पश्चिमी घाट में आएंगे तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे आने पे 4 मिनट का अंक का माइनस होता जाता है, इधर बढ़ता जाता है और इधर घटता जाता है। इसलिए ही क्या होता है, समय में अंतर पाया जाता है।